हाय एवरीवन। आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, बट आई प्रॉमिस कि गोइंग फॉरवर्ड आपको रेगुलर कंटेंट में देखने मिलता रहेगा। ओके, सो अभी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। आई थिंक जो काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, राइट? क्योंकि लोगों का परसेप्शन एक है, पर रियलिटी एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो के से वो मैसेज जो है वो पास ऑन कर सकूँ। बट होपफुली आप भी आपका जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे एंड यू कैन हैव अ प्रोडक्टिव एंड गुड कन्वर्सेशन। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। सो स्टोरी ये है द ग्रेट एआई पैनिक एंड द रियल स्टोरी क्या है। ठीक है, एक स्टोरी तो ये चल रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि यूएस में एआई कंपनीज आ गई है। अभी एआई आ गया तो लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा। एआई जॉब रिप्लेस कर देगा लोगों का। तो अभी अगर एआई लोगों का काम करने लगेगा तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब जाने वाली। और जॉब जाएगा किसका? इंडियन आईटी सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक स्टोरी चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि मेरा व्यू कैसा है एंड मुझे क्यों लगता है कि ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने की जगह पे ये जॉब और बढ़ाएगा लोगों का। ओके, तो स्लाइड देखते हैं। ठीक है, पहला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, अगर आप 1990s के ज़माने में देखोगे, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट आ रहा था। ओके, सो यूएस में बिकॉज इंटरनेट जो चीज़ है वो यूएस से आया, राइट? इनोवेशन एंड एवरीथिंग यूएस में हुआ था। ठीक, तो शुरुआत की आईटी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड ऑल, गूगल एंड एवरीथिंग यूएस में हुए। ठीक है, एंड तभी ये सिनेरियो था कि जो भी कंपनी जिसके पास डॉट कॉम है वो लोगों को लग रहा था वैल्यूबल है। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप वो ज़माने में पेट्स डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, ऐसे बहुत सारे डॉट कॉम कंपनीज थे और सब लोग जो है बिलीव कर रहे थे कि यार ये डॉट कॉम कंपनी बूम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये कितना अमाउंट ऑफ क्लाइंट जो है वो डिजिटली एक्वायर कर सकता है, जो बाकी लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड ये स्टोरी चल रहा था एंड बिकॉज सब एनालिस्ट पॉजिटिव थे, सब लोग पॉजिटिव थे, कमेंट्री पॉजिटिव आ रहा है, लोग दबा के इन्वेस्ट कर रहे डॉट कॉम कंपनीज में। बेसिकली 1990 से लेके 2000 तक बहुत से लोगों ने आईटी कंपनी से पैसा डाला। Yes. और 2000 में क्या हुआ कि इतने सारे कंपनी जिन्होंने पैसा डाला, प्रॉब्लम ये था कि बिजनेस जो है वो कैश जनरेट नहीं कर पा रहा। सो बेसिकली हर एक बिजनेस जो भी आप देख रहे हो, राइट, वो कैश जनरेट करना चाहिए। जैसे अगर आप 10 रुपये डाल रहे हो तो वो 20 रुपये तुम्हें बना के देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट वो 10 रुपये तुम्हें रिटर्न देना चाहिए नेक्स्ट 1 2 3 वट एवर टाइम फ्रेम तुम्हारा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मोस्ट बिजनेसेस जो यूएस में थे वो तुम्हें कैश नहीं बना के दे रहे थे। उसका रीज़न ये था कि लेट्स से अगर तुमने डाला, इन्वेस्ट किया, डॉट कॉम बनाया, ठीक है, तुम्हें ऑब्वियसली डिस्काउंट देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे, लोगों को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल इसमें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एड्स रन करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों में बहुत पैसा खर्चा होता है, राइट? एंड उसके बाद तुम्हारा मार्जिन जो बचता है वो बहुत कम रहता है, राइट? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो कॉम्पीट कर रहे हो, सब जन कॉम्पीट कर रहे हैं, सब जन को अपना माल बेचना है। तो बेसिकली लाइक हर जन कोशिश कर रहा है, हर जन के पास डॉट कॉम है, हर जन ट्राई कर रहा है। तो क्या हो गया, 2000 में डॉट कॉम बबल में बहुत सारे कंपनी बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, सब कंपनीज नेगेटिव रिजल्ट आने लगे, नेगेटिव रिजल्ट आने लगे, लोग शेयर बेचने लगे, क्राइसिस हो गया, सबने बेच के निकल गए। ठीक है, सेकंड चीज, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 2000 में लोगों को समझ में आया, ठीक है, कि ये जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल जो है, राइट, इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। एंड काइंड ऑफ लाइक वो जमाने में एक कंपनी था सत्यम कंप्यूटर्स, राइट? दिस वाज लाइक द इनिशियल स्टेजेस जब उन्होंने दिखाया था
कि कैसे वो अपने इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उनको उन्होंने फॉरेन भेजा। वहाँ पे उन्होंने लेट्स से एक जो करंट ऑफिस है उससे थोड़ा दूर के जगह पे रेंट लेके वहाँ पे उनको बिठाया और काम कराया, राइट। एंड टू द वंडर वो अच्छे से काम हुआ एंड द क्लाइंट वाज हैप्पी, राइट, उसका काम हो रहा है। एंड these guys came back to India, and because it was a working model, these guys started investing in India by outsourcing the job. Okay, so we have an Indian graduate who is very skilled, who is costing a very fraction amount of thing, and who is able to do the things which are required in the US. Okay, so this became the beginning of outsourcing. ठीक है, तो 2000 में डॉट कॉम 1990 में डॉट कॉम बूम हुआ, 2000 में डॉट कॉम बस्ट हुआ, 2000 में आउटसोर्सिंग चालू हुआ, and it started the Indian IT services का game, right? There were a lot of companies, Satyam, TCS, Wipro, Infosys, all these companies were there, okay, which are still there now, and apart from the thing, okay, and the beauty is that most of these businesses are very big now, right? And again, though जब Y2K ये हुआ, आउटसोर्सिंग चालू हुआ, आउटसोर्सिंग के बाद से 2005 तक, राइट, ऑलमोस्ट 20x हो गया इंडिया का मार्केट, राइट। इंडिया का मार्केट था पहले $0.5 billion, then it became $10 billion within 10 years. Okay, so again 2005 में people started realizing that the internet is actually really good, right, and it can help solve a lot of problems. So again the shift happened, right. A lot of social companies like Facebook, like YouTube, all these came, right. So because social became a big part, right. And at the initial stages, social was not a big part, right? Social was, nobody was thinking about social, कि social क्या है, right? And eventually this happened, right? And what happened is this boom continued, right? And in 2010 के आसपास, this cloud started coming up. This Microsoft had, sorry, this Amazon had come up with the AWS platform, and Microsoft had come with Azure, right? And they had understood that everybody wants storage, but nobody has enough amount of space to do the storage, right? So if they can shift entire thing, the entire business, everything into a cloud server, they can access everything very fast. ओके, सो बेसिकली बिजनेसेस फिर पे तुम अपना सब कुछ जो है शिफ्ट कर दो, राइट, ऑन प्रेम डिवाइसेस में से सब तुम क्लाउड में शिफ्ट हो जाओ। इसमें भी लोगों को लगा कि यार अगर ऑन प्रेम डिवाइस से क्लाउड पे चले जाएंगे तो इससे में तो आईटी सर्विसेज वाले पहले ऑन प्रेम डिवाइस में बैठ के काम करते थे, ये सब क्लाउड में जाएगा तो क्लाउड से मैं तो डायरेक्ट एक्सेस कर लूंगा, आईटी सर्विसेज वालों को क्या काम है, उनको कैसे बेनिफिट होगा करके भी फिर नेगेटिव। बट व्हाट हैपेंड, ये माइग्रेशन कौन करके देगा, आईटी सर्विसेज वाले। So all these companies जो थे, right, this TCS, Infosys, all these companies started the migration of clients. So big clients who are there, who have their old systems, right? They started migrating it from on-prem devices to cloud services. Okay? And they made a lot of money by doing that. Then now in 2020, right, this AI thing has come up. Okay? And now again, the same story is repeating. Like people are thinking, all the AI companies, the LLMs, everything is in US, US and in foreign countries, maybe Europe and some other countries. Okay, and India के पास कुछ नहीं है, right? And they are thinking कि because this AI is going to solve a lot of problems, like it is going to code, it is going to make Excel, PPT, ये वो फलाना टिमकाना, all these things. So इंडियन वाले लोगों का जॉब चला जाए। Now again, this beauty is this कि जब भी तुम सोचो, ठीक है, इतने सारे कंपनीज हैं, राइट, ऑल दिस कंपनीज वांट टू यूज एआई। अगर सब ही कंपनी एक एलएलएम यूज कर रहा है, राइट, एलएलएम के पास एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट पे वो ट्रेन हो रहा है, राइट, तो अगर सबके पास एक ही डेटा सेट है तो तुम्हारा आंसर्स भी सेम ही आएगा, राइट,
तुम्हारे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें हर एक सिंगल कंपनी को खुद का एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, डेटा सेट बनाने के बाद तुम्हें उसे ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। ट्रेन करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे सिस्टम और चीज़ों के हिसाब से वो आंसर दे, ठीक है। चाहे वो कुछ भी बॉट हो सकता है, लाइक वो वॉइस कॉलिंग बॉट है या कस्टमर सर्विस बॉट है या फिर वो मार्केटिंग बॉट है, वट एवर बॉट है, जो भी बॉट है वो, ठीक है। या फिर वो बेसिक तुम्हारा शेड्यूलिंग बॉट है, जो भी बॉट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन करेगा, राइट। क्योंकि यूएस में तो तुम लोगों को ले नहीं सकते क्योंकि उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हियर कम्स इंडियन गाय अगेन, राइट। सो ये सारा माइग्रेशन जो है वो इंडियन लोग करेंगे। And the beauty is that they will not have to sit and code for endless amount of hours. They can put it on any of these platforms. These platforms will code. They will have to just go through that code again. Once एक बार तुम नज़र मारो उस पर, ठीक है। Check if anything is wrong, if anything needs to be corrected, then make some changes, ठीक है। Run the code, document it, and then go ahead. So this AI, which people think is gonna destroy Indian IT services, will actually make it bigger, right? And the entire thought process was कि we are gonna take a small pie of services. What they actually did is they have created a capability where people can get more and more personalized products. The market assumes AI breaks the pattern. History says otherwise. Implementation always needs humans, and India has 5 billion of them. So कुछ नहीं होने वाला, IT services किधर नहीं जा रहा भाई, और बड़ा होने वाला है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको न्यूज़ में हर दिन, हर हर टाइम ये दिखाते हैं कि ओरेकल में 30,000 लोगों को निकाला, अमेजोन में 16,000 लोगों को निकाला, मेटा में 15,000 लोगों को निकाला, ब्लॉक में 4,000, टेक्स्ट जॉब में 59,000 लोगों को निकाला, ठीक है। ऐसा एक 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 दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे एआई जो है कोडर को रिप्लेस कर रहा है और आईटी सर्विसेज खत्म है। ओके, सो अभी ये समझते हैं कि आज लोगों का रोल्स में क्या चेंज हो रहा है, राइट। सो 30% of work hours can be automated, but most roles persist of different responsibility, ठीक है। तो 30% तक जो है वो काम ऑटोमेट कर सकते हैं, बट लोगों का काम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। सो इन जनरल बेसिकली ये बोलना है कि जो भी लेट्स से अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कोई भी रोल, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये रहेगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, तो उनको सुबह उठ के कोड करना है, राइट। यू हैव टू राइट सम कोड, देन बेसिकली दे सेट इट टू टेस्टिंग, राइट। कि वो बेटर रहता है एंड एक टेस्टर रहता है तो उसको टेस्ट करेगा। Once the testing is done, then you can go and document and implement it. इम्प्लीमेंट होने का ऑब्वियसली कोड फटता है या कुछ होता है या कुछ बग आ जाता है, you solve the bug, right? And then basically you spend some time on the architecture design part, and then you keep calling the client, right? Client तुमसे बात करना चाहता है, they want to come up with new updates, new things and all this, ठीक है। This is before AI. After AI, what is gonna happen? You're gonna write a prompt to the AI, say कि boss I want to make this web app, whatever जो भी है, it makes a code for you, gives you the output, then you check the output, and whether you are satisfied or not, you let the AI know. If you're not satisfied, you write what do you want to get changed, right? Give the feedback to him, and it will reiterate and give the new code to you. You keep on doing this until you get the perfect code, or else you do some manual changes in the code, and you're all set, right? So coding part, most of it, the entry level is AI can do it better, right? Now comes the difficult part. Because it's doing coding, you can do more set of bugs and everything. Your output entire productivity is gone up, right? Because your entire productivity is going up, you will be asked to solve more and more problems. So you will get more and more complex problems, right? And you'll have to spend more and more time to develop it, building our infrastructure and more designing and more prompting and keep on learning. So you become a machine. Because of all this, clients will also start to ask, boss, can I also do this? Can I also have that?
can also do this because it's faster to implement it, right? अगर let's say कोई client पहले अगर बोलता था कि मुझे ये चाहिए करके, you will say boss it will take two days 4 days, ठीक है? Now the client says boss if I am saying now I need to get it done in 2 hours 4 hours, maybe one day max, ठीक है? So if you're able to deliver that, you will say oh boss if you are able to deliver that so fast, I will have more and more requirements. Okay, please keep doing. So ये होने वाला है. So basically more and more amount of clients are going to come up because they there is a huge amount of things which can get done now, right? Which was not possible before. So same rule, higher output, higher amount of prices, and better skills or different skills. So this is what most institutions currently are looking at, right? This number is the one which everybody is looking at, the 92 million job losses. Nobody is actually looking at the 170 million jobs, right? Which is actually going to get created. The problem is this happens first, the 92 million, right? And this comes later. So, like 2025, Goldman Sachs says 300 million jobs are exposed to AI. Then McKinsey says 30% of work hours can be automatable. And then WEF says AI exposed roles, they are not shrinking, right? But this report and the India specific report, those don't get picked up in the media. Right? Nobody cares about this. Everybody cares where the money is going. The money is going to US and to other foreign countries because they have LLMs, right? And everybody thinks LLM is the thing, right? That's the new kid in the block, right? And these IT companies, these are very old companies. Who is going to stay, right? These are going to die, and that's the narrative, right? But who is going to implement it, right? All these AI things, who is going to implement it? IT companies. So productivity is more demand, less, not less, right? So AI cuts the cost, so people can make more and more software, right? Because people can make more and more software, there is a huge demand, right? So every company will now want to can now afford a custom software for themselves, right? Which they earlier couldn't. Right? So new jobs will come. A lot of AI engineers, machine learning architects, AI auditors, product managers, prompt engineers. The possibility is endless, right? I think there can be in future a lot of AI, this medical companies, AI investment companies, AI, all kind of things to be possible. AI adoption itself is its services work, right? So basically, the attempt was to take away some part of the services pie, right? But what they ended up building is a tool which can customize and make things much better, right? So it made the entire services pool itself bigger because now everybody can make custom things. So the higher skills, the higher the billing. So if you are very skilled with implementing all this, you make more money. So everybody has now started with infrastructure. That is the first layer, right? Setting up infrastructure, setting up data centers, setting up all these kind of things, right? Big giant gigafactories and all. Giant data centers are getting built, right? That's the first layer. Now, eventually, over a period of time, it will shift to the services and to come to companies, right? And it will come to the implementation layer, and that's the place where most of the Indian IT services companies are. So I think India will become big. It will be there. There's no doubt about it. IT services are not going to die. The world is not going to change. Nobody cares. Things will keep on going. This is what is happening. Like old app development is gone, testing is gone, support is gone, data entry jobs are gone, repetitive anything is gone because AI can do it better. Right? What AI can't do? That's the most interesting thing that people don't really ask. AI is artificial. You are real. So you are more valuable than any AI can ever be, right? Because you have critical thinking, right?
You can think faster and implement better, which AI can't do, right? तुम AI को जब भी तुम देखते हो कोई भी क्लाउड या कोई भी अ, इसमें तुम प्रॉम्प्ट लिखते हो, कई बार तुम्हें लगता है कि यार ये कितना इडियट है, इसको ये चीज़ कैसे समझ में नहीं आती, है कि नहीं? जो मुझे समझ में आता है देख के, वो इसे क्यों नहीं समझ में आ रहा, राइट? बिकॉज इट डजंट हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग जो ह्यूमंस के पास है, राइट? दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल, राइट? इट कैन हेल्प यू डू द मोनोटोनस फालतू काम जो तुम्हें नहीं करना है, right? And give you so much time so that you can spend your time on doing things which you actually love doing, right? That's what you want to do, right? Now here is the another part, right? India has the second largest AI talent, and I think in soon within some time India will be the first, right? There's no doubt about it. We have so many people, we have so much talent, and there is so much infrastructure which is getting built, so there's no doubt about it. Okay, now here comes the part which is the most crucial, right? First thing, if you are a fresher, right? A lot of freshers will be under pressure कि भाई मेरे को job कैसे मिलेगा? How will I be able to do it, right? First thing, take any job whichever you are getting. Very simple. Don't care क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. Just get in. ठीक है? तुम एक बार गाड़ी में चढ़ जाओगे, मंजिल तक कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे, right? जगह बन ही जाता है, ठीक है? That's the story, right? So don't care कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से सर्विसेज, कौन से सेक्टर में तुम्हें जॉब मिल रहा है. डोंट केयर अबाउट इट. जस्ट गेट इन. जो तुम्हें मिल रहा है लो. अंडरस्टैंड क्या क्या कर रहे हो तुम. लर्न अ सेट ऑफ न्यू थिंग्स. कीप ट्राइंग, राइट? सो दैट इज व्हाट लाइफ इज, राइट? तुम एक चीज़ लोगे, तुम करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ शायद ये सही है, ये सही नहीं है. तुम कुछ और करोगे, किधर और अप्लाई करोगे, किधर और मिलेगा, एंड यू विल कीप मूविंग, राइट? सो ये यहाँ पे भी वही करना है, तुम्हें सीखना है कि चैट जीपीटी, क्लाउड, ये सब प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे तुम बनाते हो. ठीक है, तुम्हें गिटहब में एक कोपायलट बनाना है जिसमें तुम बॉट्स बना रहे हो. ठीक है, तुम एक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो कि मैंने क्या 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 बनाया है. ठीक है, एंड तुम पिच कर रहे हो. दो चीज़ करना है. पहला चीज़ तुम्हें ये भी करना है कि क्या तुम डायरेक्टली क्लाइंट्स ढूंढ पा रहे हो. ठीक है, क्योंकि अभी तो बेसिकली इट विल बिकम लाइक why should everybody go only to this IT services company, right? Why don't hire a person who will directly do it for me, right? So freelancing में भी काफ़ी opportunities है, and also in the IT services sector में भी है. Okay, so that's the way to go for a fresher. The people who are on the edge, who are already in the inside of a job and they are willing to upgrade, right? They will have to do the certifications, they will have to do translation, all these things. They know how to do it because they have done it before, right? AWS, like Azure and all these things, right? They have done the certification, they have know how it has to be done. They have to do the same thing again, right? People who cannot adopt and can't change, these are the people like who have been in one set of thing for 10, 15, 20 years. But even them, I think, they can start again, right? Start fresh, think about it, because they will have experience which no other guys have, right? That's the key, right? They know how things work, like how people work, how humans work, and all those things. So eventually they will also end up doing very well. So the thing is, like like Sanjeev Chandini says, right? He's the founder of InfoEdge. Adapt or die, right? So we can see that AI is happening, so we need to do it. Otherwise, we will not survive. So let's get it done, right? So moral of the story is this: AI is not going to change coders. Coding is not going to die. Jobs are going to get increased. Valuations will get back to where it were. Nothing changes. World doesn't change. Nobody changes. Everything goes back to normal. How long will it take to go back to normal? It may take 6 months, 1 year, 2 year. We never know. And if the same thing like the 2001 happens,
in US, like the AI bubble bursts, right? Then it's gonna be right. India will also get hit for short term, but eventually things are gonna get better, right? So, moral of the story is don't really care about the news channels. Don't really care about all the people who are saying anything. Just do your work. Try to get better. That's it. Thank you. Bye bye.